पहले मैं जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा का मैं रुख कर रही हूं। अंजुम जी, यहां लगातार जैसे जैसे हम 23 जून की बैठक की ओर नजदीक जा रहे हैं, के बाद एक मुद्दे का, इससे पहले नीतीश कुमार कहते हैं कि 2024 का चुनाव तय समय से पहले हो सकता है। कल तेजस्वी यादव एक और बहुत ही बड़ा बयान दे देते हैं कि भाई 23 जून से पहले छापे पड़ सकते हैं। ये विपक्षी एकता मिशन 2024 तक चल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से जो कयास, जो डर यहां सामने आ रहे हैं, जो डर के साए में अब ये विपक्षी एकता बैठक होने वाली है, कितना असर इस पर पड़ेगा? पूजा जी, सबसे पहली चीज जो दोनों बयान की आपने चर्चा की, उसको लेकर के महागठबंधन या विपक्षी एकता, कहीं से कोई डर का या डरने जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है, डरने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी डराने का, जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसियां आज क्या बन करके रह गई है? क्या वो सीबीआई, ईडी इन्फोर्समेंट एजेंसी है? क्या कन्विक्शन रेट है? आदरणीय तेजस्वी जी ने क्या गलत कहा था 2022 में जब महागठबंधन से हम पार्ट हुए थे, तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ में एकजुट बिहार में है, तभी उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई देखिएगा यहाँ पे रेड डालेगी, और किस तरह से हुआ। टाइमिंग को देख लीजिए, ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में जितने भी राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वो होते हैं, तो किस तरह से इन्फोर्समेंट एजेंसियां वो आगे बढ़ करके उनके साथ कार्रवाई करती है। ठीक है, वो जांच एजेंसियां है, वो करे काम अपना, लेकिन इसका रिजल्टेंट भी तो आना चाहिए। अब डराने का केवल काम करते हैं। दूसरी चीज, विपक्षी एकता 2024 तक चल पाएगा? पूजा जी, एक चीज जान लीजिए, विपक्षी एकता जो है ना, वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इस देश की खूबसूरत डेमोक्रेसी को, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने छत विछत करके रख दिया है, उसको बचाने के लिए। सो मेनी इश्यूज हो सकते हैं। हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं पूजा जी, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एजेंडा आज देश के सामने 140 करोड़ आवाम के सामने है, तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने, वो है कि देश कैसे बचेगा, देश की डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, देश का संविधान कैसे बचेगा। वो इसलिए मैं कह रही हूं कि हम लोगों ने देखा कि विगत बहुत पीछे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हम लोग 2 महीने का अगर भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा सा आकलन करें तो ये समझ में आ जाता है। जब पार्लियामेंट का उद्घाटन सेरेमनी हो रहा था, पार्लियामेंट की सुप्रीम हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, किस तरह से उनको दरकिनार करके रखा गया है। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ कानून किस तरह से पंगु बना है। देश की हमारी रेसलर बेटियां अपने जो आरोप लगाए थे कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो मुकदमे दर्ज हुए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है पूजा जी, जो मैं गिनाने बैठूं तो बहुत कम समय पड़ जाएंगे। और इन सारी चीजों से देश के संविधान, कानून, लॉ, वुमेन सिक्योरिटी, ये सभी इतने बड़े मसले हैं कि बड़े मसलों के सामने जितने भी महागठबंधन के जो घटक दल है, उनके सामने मुझे नहीं लगता है कि जो अपनी बातें होंगी वो कहीं स्टैंड करेंगे। दूसरी चीज, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, राजीव रंजन जी ने जो नोएडा से हमसे जुड़े थे, बहुत कम समय में पूजा जी बहुत बढ़िया और सटीक विश्लेषण उन्होंने किया। बिल्कुल हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसको शुरू से कहते रहे हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। उन्होंने भी अपने विश्लेषण में कहा कांग्रेस के बिना ये नहीं संभव है। और इस बात को लेकर के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि आपसी नाइटफाकी स्टेट को लेकर के हो सकता है, लेकिन 2024 में हमें एक लंबी लकीर खींचनी है। हमें देश के 140 करोड़ आवाम के लेकिन हैरानी की बात ये भी है ना अंजुम जी, कि वही कांग्रेस अपने पत्ते खोल ही नहीं रही है। क्या वो चाह रही है? क्षेत्रीय शत्रपों से क्या वो परहेज कर रही है? क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी के साथ? उनका ऑफर सामने से दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी मौन अवस्था में है। ये भी कई सारे सवाल हैं, इनके जवाब मैं लूंगी। जयराम,